तो 11 चरणों में हो रहे पंचायत चुनाव का आज 11वां और अंतिम चरण है। 20 जिलों के 38 प्रखंडों में मतदान हो रहे। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। पंचायत चुनाव का 11वां चरण, 20 जिलों के 38 प्रखंडों में मतदान और ये आखिरी चरण भी है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक लोग वोट कास्ट कर पाएंगे। 24 सितंबर को पहले चरण का मतदान हुआ था और आज ये पंचायत चुनाव का आखिरी चरण है। तो 20 जिलों के 38 प्रखंडों में सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे का वक्त है जब लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। पटना के मनेर और दानापुर में भी आज मतदान। 24 सितंबर को पहले चरण का मतदान हुआ था और आज पंचायत चुनाव का यह आखिरी चरण। तो देखिए, अहले सुबह से ही लोग कतारों में खड़े होकर मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंच चुके हैं। गांव और हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी मृत्युंजय और साथ ही साथ अमरजीत जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मृत्युंजय, मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि आज 11वां और आखिरी चरण है पंचायत चुनाव का। फिलहाल किस तरह की तस्वीर इस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं वहां पर? जी विवाह, देखिए सिवान के 2 प्रखंड जीरादेही और दरौली प्रखंड में अंतिम चरण में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। इस वक्त हम जीरादेही के ठेपहा बूथ नंबर 53, 54 और 55 जो है 3 बूथ बनाए गए। आप देख सकते हैं जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान की प्रक्रिया चल रही है। लोग सुबह सुबह कतार में लगे हुए हैं और जो मतदान कर्मी है यहाँ पे पूरी तरह से मुस्तैद है। और आप दिखाने की कोशिश करेंगे, जो सुरक्षा का अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता किया गया है। जो लोग भी मतदाता या जो लोग मतदान करने के लिए आ रहे हैं वो बायोमेट्रिक सिस्टम से यहाँ पे पहले उनकी आइडेंटिटी कार्ड की जाँच की जा रही है। जाँच के बाद ठीक वो अपने कतार में लग रहे हैं और कतार के बाद अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। अगर सिवान की बात की जाए तो सिवान के 2 प्रखंड है जहां 16 पंचायत में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। जहां अगर जीरादेही की बात की जाए तो 232 बूथ बनाए गए हैं। वहीं अगर दरौली की बात की जाए 242 बूथ बनाए गए जहां आज मतदान की प्रक्रिया चलेगी। अगर देखा जाए सिवान की, तो सिवान में अभी तक अगर अंतिम चरण का चुनाव हो रहा है, अगर छिटपुट घटना की छोड़ दी जाए तो पूरी तरह से सिवान में शांतिपूर्ण चुनाव चला। हाँ, कहीं कहीं छुटपुट घटनाएं हुई और जिसको लेकर त्वरित कार्रवाई भी किया गया, लेकिन अंतिम चरण को लेकर सिवान में जो प्रशासन है पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद किया गया है ताकि शांतिपूर्ण चुनाव कराया जा सके। आप देख सकते हैं महिलाएं भी सुबह सुबह का यह दृश्य है, अपने मत का प्रयोग करने के लिए आई हुई हैं। ये जीरादेही का बूथ संख्या 53, 54 और 55 यानी 3 बूथ बनाए गए हैं जहां अब लोग अपना मत का प्रयोग करेंगे। और अगर सिवान की बात की तो सिवान में देखा जाए तो कई दिग्गजों की मात खानी पड़ी है। जो पुराने चेहरा थे उनको वोटर्स नकारे हैं। शायद चूंकि हम लोग लगातार वोटरों से बात की कि आखिर क्या वजह रहा कि आप किस तरह का कैंडिडेट चाहते हैं, तो उनका जवाब था कि हम वैसे कैंडिडेट को ढूंढते हैं जो हमारा क्षेत्र का विकास कर सके, पंचायत का विकास कर सके। तो अब मतदाता जो है वो बेहद जागरूक है। उन्हें पता है कि उनके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किन हाथों में जाना चाहिए और इसलिए बड़ी संख्या में इस बार बदलाव नजर आते हुए दिखे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय, और आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन इस वक्त हम रुख करेंगे अमरजीत का। अमरजीत, चूंकि आज आखिरी चरण है और आखिरी चरण में सुबह सुबह की तस्वीरें क्या कह रही हैं? क्या ठंड में भी मतदाता जो है वो सुबह में ही आकर अपने वोट को कास्ट करने के लिए उतने ही जागरूक नजर आ रहे हैं? जी, ठंड काफी है और इसमें जो है मतदाता काफी जागरूक दिख रहे हैं और भारी संख्या में मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। तो हम आपको वो तस्वीर भी दिखा देते हैं कि मतदाताओं की संख्या देखिए, लंबी कतारें लग चुकी है और ये अपने अपने मत का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये काफी संख्या में सुबह से ही पहुंचे हैं और इनका कहना है कि पहले मतदान हो जाए फिर उसके बाद जो है कोई काम हो, इसीलिए जो है मतदाता यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ पे मतदाता से भी बात कर लेते हैं। क्या सोच लेकर के आए हैं? यही सब समय मारते वोट चल जाएंगे काम करने। तो सुबह सबसे पहले जो है
वोट दे दें, उसके बाद काम करने के लिए पहुंचे। यहाँ सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं और यहाँ मतदान केंद्र पर सुरक्षा कर्मी मजिस्ट्रेट भी मौजूद हैं ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो, उसको जो है सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और यहाँ मतदान केंद्र पे देख लीजिए काफी संख्या में जो है मतदान देने के लिए जो है यहाँ पहुंचे हैं और ठंड का इंतजाम करके ही पहुंचे हैं। ठंड आज जो है काफी है और इसी ठंड में जो है लोग जो है पहुंचे हैं कि मतदान सबसे पहले कर ले, उसके बाद फिर जो है जलपान करे और उसके बाद फिर कोई काम करे। यहाँ जो लोग जो है काम करने वाले हैं वो चाहते हैं कि सुबह सुबह ही जो है हम अपना मतदान पूरा कर ले और उसके बाद जो है ये कोई जो है दूसरा जो है काम हो। तो यहाँ पर भारी संख्या में मतदाता वोटर से ही बात कीजिए, जरा उनके मन को टटोलने की कोशिश कीजिए। किन मुद्दों के साथ कैसी सरकार का चुनाव, गांव की सरकार, मुखिया, पंच, सरपंच, और ऐसे में तमाम उन बातों को जहन में रखकर के ये लोग आज वोट कास्ट कर रहे होंगे, तो किन मुद्दों के साथ आज ये इन कतारों में खड़े हैं? क्या मुद्दा लेकर के आए हैं? क्या मुद्दा लेकर आए हैं? अब तो सर लेके आए कि जल्दी मतदान दे दे। समाज का सेवा करे, विकास करे। क्या हम लोग का मुद्दा है जो समाज का विकास करेगा, सेवा करेगा, उसको मतदान करेगा। तो जो समाज का काम करेगा, विकास का कार्य करेगा, उन्हीं लोगों को ये लोग जो है चुनना चाहते हैं और इसी के लिए जो है लंबी कतारों में है। देखिए महिलाएं भी जो है अपना वोट कास्ट करके जो है निकल चुकी हैं। सुबह सुबह जो है सबसे पहले मतदान, उसके बाद जलपान और यहाँ सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। तो देखा जा सकता है कि जो महिला मतदाता है वो भी जो है यहाँ पहुंची हैं अपने मतदान करने के लिए। और जो लोग पहुंचे हैं यहाँ पे जो है प्रक्रिया भी, मतदान की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। और जो मतदाता है लंबी कतारों में खड़े होकर के जो है अपने मत का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर जो है लंबी कतारों में खड़े हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये लोग जो पहुंचे हैं चाहते यही है कि हमारे गांव का विकास हो और हमारे समाज का विकास हो, तभी जो मतदान हम करें उसका जो है परिफल ये हो कि अच्छे प्रत्याशी बाहर निकले और अच्छे प्रत्याशी सामने आए और उनको हम मतदान करें। तो बिल्कुल, वो और हमारे यही वजह है कि अब तक के तमाम चरणों में हमने देखा है अमरजीत कि नए चेहरों को लोगों ने इस बार तरजीह दी है, उन पर ज्यादा भरोसा जताया है कि शायद इस बार गांव की जो ये सरकार है वो इनके लिए काम करती हुई नजर आएगी। हमारे सहयोगी हमारे साथ मृत्युंजय जुड़े हुए इस वक्त सिवान से। मृत्युंजय, चूंकि ठंड काफी ज्यादा है और ठंड बढ़ने के साथ क्या इसका मतदान केंद्रों पर भी असर नजर आता है, जहां लोग कम संख्या में पहुंच रहे हैं, या फिर ठंड से भी इतर लोगों के मन में इस वक्त यही है कि सबसे पहले मतदान करेंगे और उसके बाद ही दूसरा कोई काम? जी, आपने सही कहा। अगर ठंड काफी है सीवान में, उसके बावजूद भी एक वोटरों में उत्साह देखा गया है। लंबी लंबी कतारें लगे यहाँ पे लगा हुआ है, यानी सबसे पहले मतदान, उसके बाद फिर जलपान। आप देख सकते हैं लंबी कतारें हैं, महिलाएं की भी एक लंबी कतारें हैं। चूंकि यहाँ पे 3 बूथ बनाए गए। वही सुरक्षा व्यवस्था की बात कीजिए, सुरक्षा व्यवस्था काफी मुस्तैद है। और जिस तरह से आपने कहा कि अगर इधर सीवान की अगर बात कीजिए तो कई दिग्गजों की यहाँ की हार का मुंह देखना पड़ा है। जो पुराने चेहरे थे उनको वोटरों से नकारा है और शायद यही एक कारण रही है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में विकास नहीं कर पाए हैं। और यही कारण रहा है कि जो लोग हैं वो नए चेहरे को, वोटर्स हैं वो अपने हिसाब से अपने कैंडिडेट का चुनाव कर रहे हैं और उन्हें पता है कि किन मुद्दों के साथ आज वो यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। हमारे सहयोगी मुन्ना राज भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मुन्ना राज, वहां पर किस तरह की तस्वीर दिख रही है? आज चूंकि आखिरी चरण है और आज इन क्षेत्रों में लोगों की तरफ से वोट कास्ट करने के साथ चुनाव अपने अपने प्रतिनिधियों का किया जाना है। जी विभा, बगहा के 4 प्रखंडों में आज चुनाव होने हैं और मधुबनी, पिपरासी, ठकराहा और भितहा, ये चारों प्रखंड दियरा के इलाके हैं और गंडक नदी के पार करके इस इलाका पहुंचता है और यूपी से जुड़ा हुआ इलाका है। तो काफी दुर्गम इलाके हैं जहां पे आज चुनाव हो रहे हैं और पश्चिमी चंपारण जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। और पहुंचे हम धनहा पंचायत के बूथ नंबर 27 पे और देख सकते हैं कि
कोहरा और कड़ाके की ठंड के बीच बड़ी संख्या में लोग अभी भी बूथों पर पहुंच गए हैं और अपने वोटिंग का इंतजार कर रहे हैं। तो बूथ नंबर 27 की तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मधुबनी प्रखंड है और धनहा पंचायत है और बड़ी संख्या में देख सकते हैं किस तरह चुनाव के लिए सभी कर्मचारी रेडी हो गए हैं और मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो कुछ वोटर से भी बात करेंगे जो पहले सुबह बूथों तक पहुंचे गए हैं अपने मतदान। क्या नाम हुआ? लक्ष्मण सिंह। कैसे देखते हैं, मतलब सुबह सुबह बूथ पर पहुंच गए? नहीं, आज मतदान है, आज बहुत लोगों को खुशी है, हर्ष की बात है कि सभी लोग तैयार हैं वोट देने के लिए। इतना सुबह आप लोग पहले? हाँ, सुबह सभी लोग को है कि भाई वोट बाकी नहीं रहे, सब लोग वोट अच्छा से डाल लें। प्रशासन भी इसके लिए तत्पर है, सभी कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, तो ये जागरूक मतदाता हैं जो सुबह सवेरे ही यहाँ पर अपने वोट को कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है अपने चुनाव के जरिए अपनी सरकार बनाने के लिए। आप सभी नजर बनाए रखिए, लगातार हम अपने दर्शकों तक आज पंचायत चुनाव के आखिरी चरण की तस्वीरें दिखाने वाले हैं और किस तरीके के